बिल्कुल आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग 100% देकर आप लोग अपना स्टडी कर रहे होंगे जी, क्योंकि आपका मेरे सुनो धीरे धीरे समय आपका मेरे सुनो बोर्ड एग्जाम का करीब आ रहा है जी। ठीक है, तो आपको अब 100% देकर आपको स्टडी करना होगा जी। आज की क्लास में मेरे सुनो आपका केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर आपका 5 शुरू होने वाला है जी। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा इस चैप्टर को मेरे सुनो। इस चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, हर एक बात आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और बोर्ड पर जो भी लिखेंगे बिल्कुल आपको 100% ध्यान का होना चाहिए जी। तो सिर्फ आपको ध्यान होना चाहिए मेरे सुनो मेरी बात पर और बोर्ड पर जो लिखूंगा उस पर जी। तब मेरे सुनो इस चैप्टर को आप 100% समझ पाइएगा। और इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न पूछा जाए आपसे मेरे सुनो आपका एग्जाम में, तो आप 100% उसका जवाब दे पाइएगा जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। आपका केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 का नाम है जी तत्वों का वर्गीकरण, सॉरी तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। समझ रहे मेरे सुनो, चैप्टर का नाम क्या जी, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा मेरे सुनो तत्व, कि तत्व क्या होता है। आपको हम तत्व के बारे में पढ़ा चुके हैं जी, तत्व क्या होता है आप जानते हैं भली भांति। ठीक है जी, बिल्कुल जानते हैं। फिर इसको वर्गीकरण मतलब क्या होता है जी, जानते हैं? तो कहेगा बिल्कुल, वर्गीकरण मतलब बांटना। आवर्त मतलब क्या होता है जी, आगे चैप्टर में आपको समझने के लिए मिलेगा जी। सबसे पहले आपको मेरे को हमको समझाना है तत्व जी। मैं आपको पहले ही समझा चुके हैं लेकिन फिर भी मैं आपको समझाता हूँ जी। ठीक है, मतलब जितना आप एक चीज़ को पढ़िएगा इतना बार उतना मेरे को बेहतर से बेहतर आप उस चीज़ को जान पाइएगा जी। ठीक है जी, तो तत्व क्या है जी, तो तत्व मेरे सुनो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर क्या होता है जी, बना होता है। जैसे में सोना, तो सोना है मेरे सुनो, तो सोना में मेरे सुनो जो बना है उसमें मेरे सुनो आपका एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है। क्या है आपका, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है मेरे सुनो। अगर सोना है मेरे सुनो, ठीक है, मतलब मेरे सुनो AU, अगर उसको कितना भी छोटा से छोटा कर देते हैं मेरे सुनो, वे क्या रहेगा जी, सोना ही सोना रहेगा जी, क्योंकि वो मेरे सुनो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है। तो तत्व क्या होता है मेरे सुनो, समझ गए? तो कहेगा बिल्कुल समझ गए, जो तत्व है ना जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है जी। आपको मेरे सुनो उदाहरण दे दिए, आपका AG मतलब चांदी, AU सोना और Fe आपका आयरन जी। ठीक है, उसके बाद मेरे सुनो आपको हम समझाएंगे परमाणु। ठीक है जी, यहाँ पर परमाणु शब्द आया नहीं, तो कहेगा बिल्कुल, परमाणु के बारे में बहुत बार हम चर्चा किए हैं, बहुत बार। फर्स्ट बार हम चर्चा किए थे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 में। समझ रहे मेरी बात को? बिल्कुल समझ रहे। तो परमाणु क्या है जी, समझिएगा मेरे सुनो। परमाणु के बीच में नाभिक होता है जी। ठीक है, ये मेरे सुनो परमाणु के बीच में नाभिक होता है। और मेरे सुनो नाभिक में आपका प्रोटॉन, आपका मेरे सुनो न्यूट्रॉन होता है। क्या क्या होता है जी, प्रोटॉन और आपका मेरे सुनो न्यूट्रॉन होता है। मेरे सुनो परमाणु के बाहरी मतलब मेरे बाहरी कक्ष में चक्कर कौन लगाता है मेरे को, तो बाहरी कक्ष में आपका चक्कर लगाता है कौन जी, इलेक्ट्रॉन। कौन लगाता है, तो कहेगा इलेक्ट्रॉन। मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो, हम आपको परमाणु समझा रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो। परमाणु के बीच में होता है नाभिक, और नाभिक में हमारा होता है प्रोटॉन और मेरे सुनो साथ में क्या होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर हमारा कोई भी चार्ज नहीं होता है मेरे सुनो। ठीक है, कोई भी चार्ज नहीं होता है। वैसे परमाणु के बाहरी कक्ष में चक्कर कौन लगाता है जी, बताइए? तो रहेगा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर आपका निगेटिव चार्ज होता है। इतना बात आप समझ गए? बिल्कुल मैं आपको सीधा तो समझा रहा हूँ जी, कि आप 100% समझ पाइए जी। आप इतना समझ गए होंगे। मेरे से समझिए कि परमाणु में जितना मेरे सुनो इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही क्या था जी, प्रोटॉन होता है। मेरे सुनो किसी परमाणु में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है, इस जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना क्या होता है मेरे सुनो, प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन बराबर आपका प्रोटॉन। ठीक है जी, अगर इलेक्ट्रॉन मेरे सुनो इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है तो प्रोटॉन की संख्या क्या होगा जी, 4 ही होगा जी।
अब आगे समझिएगा मेरे स्कूल, यहाँ तक तो आप समझ गए, बिल्कुल समझ गए। अब आगे आपको हम समझाते हैं जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मेरे स्कूल, अगर आपसे पूछेंगे किसी भी तत्व का जो परमाणु संख्या है वो किस पर निर्भर करता है जी, तो कहेगा मेरे स्कूल कि किसी भी तत्व का परमाणु संख्या किस पर निर्भर करता है, तो कहेगा प्रोटॉन पर निर्भर करता है। किस पर जी, तो कहेगा मेरे स्कूल प्रोटॉन की संख्या पर निर्भर करता है जी। ठीक है, किसी भी तत्व की परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या पर निर्भर करता है जी। समझ रहे हैं, बिल्कुल, मतलब किसी भी तत्व का जो परमाणु संख्या है ना, वो मेरे स्कूल प्रोटॉन की संख्या पर निर्भर करता है। किसी भी तत्व का जो परमाणु संख्या है, ठीक है जी, वो आपका प्रोटॉन की संख्या पर निर्भर करता है जी। आगे समझिएगा मेरे स्कूल, वर्तमान में तत्वों की संख्या कितना है जी, तो कहेगा 118 है। समझ रहे हैं, वर्तमान में कुल तत्वों की संख्या कितना है जी, तो कहेगा 118। मेरे स्कूल, अगर आपसे पूछें कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया है, तो कहेगा मोसले ने। कब बनाया जी, तो 1913 ईस्वी में बनाया है। ठीक है, तो मेरे स्कूल हम मोसले साहब का जो मेरे स्कूल बनाया गया है आधुनिक आवर्त सारणी, उसको ही हम लोग पढ़ते हैं जी। अब आइए मेरे स्कूल, हम जैसे जैसे चैप्टर में बढ़ रहे हैं मेरे स्कूल, ऐसे ऐसे आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है जी, बिल्कुल ध्यान से समझना है जी। ये तो थोड़ा मेरे स्कूल बेसिक बात था। ठीक है, जब हम अब आगे बढ़ेंगे मेरे स्कूल, ठीक है जी, वहाँ से आपका सवाल पूछा जाता है, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। हमारे पास मेरे स्कूल कितने तत्व है जी, तो कुल हमारे अभी मेरे स्कूल वर्तमान में कुल 118 तत्व जी, है ना, बिल्कुल जी। तो हमारे पास मेरे स्कूल बहुत सारे क्या है जी, तत्व है। ठीक है, बहुत सारे तत्व है मेरे स्कूल। तो मेरे स्कूल बहुत सारे तत्व है जी। ठीक है, तो उसको मेरे स्कूल सजाना क्यों पड़ा जी, ये बताना तो जरूरी है कि अगर हमारे पास बहुत सारे तत्व है, ठीक है जी, तो हमें सजाना क्यों पड़ा मेरे स्कूल, तो हमें इसलिए सजाना पड़ा कि अध्ययन करने में क्या हो जी, आसानी हो। मैं आपसे मेरे स्कूल एग्जाम्पल समझाता हूँ, समझिएगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके पास क्या है जी, बहुत सारे का मेरे स्कूल आपके पास बुक है, नोट कापी है, आपके पास कापी है, समझ रहे हैं, आपके पास मॉडल पेपर है, क्वेश्चन बैंक है। अगर आप सबको एक ही साथ मिला दीजिएगा मेरे स्कूल, सबको एक ही साथ अगर आप मिला दीजिएगा मेरे स्कूल, तो आप तुरंत ढूंढ लीजिएगा, तो अगर नहीं ढूंढ सकते, ढूंढने में समय लगेगा, ढूंढने में आपको समय लग जाएगा। अगर उसी मेरे स्कूल आप सभी क्या करते हैं जी, सजा देते हैं। ठीक है, आप एक जगह मेरे स्कूल हम लोग क्या करते हैं, अलमारी में सजा देते हैं जी। तो अलमारी में अगर आप मेरे स्कूल उसको नोट को एक जगह से सजा दिए, बुक को एक जगह सजा दिए, क्वेश्चन बैंक को एक जगह सजा दिए, आप मेरे स्कूल मॉडल पेपर को एक जगह सजा दिए, कॉपी को एक जगह सजा दिए। ठीक है, तो अब आपको कहे कि ढूंढ लेकर और नोट कॉपी, तो तुरंत आप लेकर चलिएगा मेरे स्कूल, कोई भी टाइम नहीं लेगा, क्योंकि आप उसको सजा दिया मेरे स्कूल, इसलिए आप मेरे स्कूल आसानी से ढूंढ लिए। आसानी होगी ना मेरे स्कूल, आपको जब सजाएं तो ढूंढना जी, तो क्या बिल्कुल। तो उसी तरह से हमारे पास बहुत सारे तत्व थे। ठीक है, बहुत सारे तत्व थे जी। तो मेरे स्कूल इसको हम क्या कर किए जी, तो इसको मेरे स्कूल सजा दिए। क्यों सजाया गया जी, तो अध्ययन करने में क्या हो जी, आसानी हो। ठीक है, अध्ययन करने में क्या हो जी, आसानी हो। क्या आप मेरे स्कूल यहाँ तक 100% समझ गए, बताइए, यहाँ तक समझने में कोई भी दिक्कत है मेरे स्कूल, बताइए, तो कहेगा नहीं। मेरे स्कूल अब हम आगे पढ़ने वाले हैं 5 वैज्ञानिक के बारे में जी। कितने वैज्ञानिक के बारे में जी, तो कहेगा 5 वैज्ञानिक के बारे में जी। तो मेरे स्कूल आज की हम क्लास में 3 से 4 वैज्ञानिक के बारे में पढ़ेंगे जी। ठीक है, कोशिश रहेगा मेरे स्कूल कि हम 4 वैज्ञानिक के बारे में आज हम पढ़ लेंगे। ठीक है, और सबसे लास्ट में हमें कौन वैज्ञानिक के बारे में पढ़ने वाला है जी, तो कहेगा हमें सबसे लास्ट में पढ़ने वाले किस वैज्ञानिक के बारे में, मोसले वैज्ञानिक के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेरे स्कूल फर्स्ट
किस वैज्ञानिक के बारे में जी? तो कहिएगा किसके बारे में जी? तो लेबुजियर वैज्ञानिक के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे जी, जिसको केमिस्ट्री का जनक कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है जी? सबसे पहले हम किस वैज्ञानिक के बारे में पढ़ेंगे? तो लेबुजियर वैज्ञानिक के बारे में हम पढ़ेंगे जी। तो मेरे सुनो, कोशिश रहेगा कि आज के क्लास में मेरे सुनो आपको 3 या 4 वैज्ञानिक के बारे में जरूर पढ़ा दें। अगर क्लास मेरे सुनो लंबा ज़्यादा नहीं हुआ तो हम 4 वैज्ञानिक के बारे में आज के हम क्लास में पढ़ा देंगे। और मेरे सुनो आपका मेरे सुनो एक क्लास और लगेगा। ठीक है मेरे सुनो, मतलब आपका 2 क्लास में इस चैप्टर को हम समाप्त करेंगे जी। 2 क्लास में, कितने क्लास में जी? 2 क्लास में। आज की क्लास में आपको 3 से 4 वैज्ञानिक के बारे में पढ़ा देंगे जी, और कल क्लास में आपको वैज्ञानिक के बारे में, फिर इसको एक वैज्ञानिक के बारे में हम पढ़ाने के लिए रहेगा या 2 वैज्ञानिक के बारे में जी। अगर 3 वैज्ञानिक के बारे में आज पढ़ाएं तो कल हम 2 वैज्ञानिक के बारे में पढ़ाएंगे जी। अगर आज हम 4 वैज्ञानिक के बारे में पढ़ा देते तो हमें कल 1 वैज्ञानिक के बारे में मेरे स्कूल पढ़ाने के लिए रहेगा जी। फिर उसके बाद मेरे स्कूल हम आधुनिक आवर्त के बारे में पढ़ना है जी। फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया जी। तो मेरे स्कूल अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। सबसे पहले हम किस वैज्ञानिक के बारे में पढ़ेंगे जी? तो लभवाजे। ठीक है मेरे स्कूल, अब जानते हैं कि एक व्यक्ति को मेरे स्कूल कई नाम से बुलाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति शहर में रहा तो उसको मेरे स्कूल कोई नाम से बुलाता है, गांव में रहता तो उसको कोई नाम से बुलाता है जी। ठीक है, तो मेरे स्कूल एक ही वैज्ञानिक का 3 नाम है जी। ठीक है, वैज्ञानिक एक ही है लेकिन उसका 3 नाम है जी। समझिएगा मेरे स्कूल, लभवाजे। ठीक है जी, या मेरे स्कूल आपसे मेरे स्कूल लहवाजे या लेबुजियर या मेरे स्कूल लेबू, आपको मेरे स्कूल लेबाइसिए। ठीक है जी, ये आपका एक ही वैज्ञानिक का मेरे स्कूल 3 नाम है। कौन कौन है जी? तो मेरे स्कूल लभवाजे, मेरे स्कूल लेवाइसिए और आपका लेबुजियर। ठीक है जी, ये एक वैज्ञानिक का मेरे स्कूल 3 नाम है। ठीक है, मेरे स्कूल आपसे पूछा जाए बताइए केमिस्ट्री का मेरे स्कूल आपसे अगर पूछ दिया जाए एग्जाम में कि बताओ केमिस्ट्री का पिता किसे कहते हैं, मतलब केमिस्ट्री का जनक कौन है? तो कहिएगा मेरे स्कूल लफवाजे। ठीक है, लफवाजे ऑप्शन में दिखे तो कहिएगा लेबुजियर। अगर ये भी ऑप्शन में दिखे मेरे स्कूल तो क्या कहिएगा जी? तो कहिएगा मेरे स्कूल लेबाइसिए। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। अब मेरे स्कूल समझिएगा जी, मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यहाँ से आपको मेरे स्कूल जो हम पढ़ाएंगे यहाँ से सवाल 100% एग्जाम में पूछा जाएगा जी, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। मेरे स्कूल 18वीं शताब्दी में कौन आए जी? तो कहेगा लफवाजे। कौन आए? तो लफवाजे साहब आए। मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, तब ध्यान से आप मेरे स्कूल 100% समझ पाइएगा जी। तो मेरे स्कूल 18वीं शताब्दी में मेरे स्कूल कौन आए जी? लफवाजे साहब आए। सबसे पहले ये आप समझ लीजिए कि 18वीं शताब्दी का अर्थ क्या होता है जी। तो 18वीं शताब्दी का अर्थ है मेरे स्कूल कि 17 मेरे स्कूल 1700 मेरे स्कूल 17, मेरे बात को ध्यान से समझिएगा, 1700 से मेरे स्कूल 1800 की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है जी, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, 1700 से 1800 की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है जी, इस मेरे स्कूल बढ़ रहे हैं तो इसी समय को क्या कहते हैं जी? इसी समय को कहते हैं 18वीं शताब्दी। क्या आपको मेरे स्कूल क्लियर हो गया? बताइए, क्या आपको क्लियर हो गया? तो कहेगा बिल्कुल। अगर हम 1700 से अगर 1800 की ओर बढ़ रहे हैं तो इसी समय को मेरे स्कूल 18वीं शताब्दी कहते हैं। मेरे स्कूल अगर पूछें कि अभी हम लोग कौन सी शताब्दी में जी रहे हैं तो कहेगा मेरे स्कूल 21वीं शताब्दी में। कैसे जी? तो हम लोग 2000 से मेरे स्कूल 2000 से 2100 की ओर बढ़ रहे हैं जी। ठीक है जी, तो इस समय को क्या कहेंगे? इस समय को हम कहेंगे 21वीं शताब्दी। ठीक है, समझ गए मेरे स्कूल 18वीं शताब्दी का अर्थ जी? तो कहेगा बिल्कुल समझ गए। अब समझिएगा मेरे स्कूल, तो मेरे स्कूल लखवाजे साहब का एंट्री होता है 18वीं शताब्दी में जी। ऐसे मेरे स्कूल तत्वों को मेरे स्कूल क्या क्या जी? सजाने का कोशिश किया जी।
मेरी बात को बिल्कुल ध्यान समझिएगा। सबसे पहले ज्ञात तत्वों को मेरे सुनो लफवाजे साहब ने सजाने का कोशिश किया था। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताओ निम्न में से किस वैज्ञानिक ने मेरे सुनो ज्ञात तत्वों को, ठीक है जी, सजाने का मेरे सुनो कोशिश किया था। तो कहेगा लफवाजे ने। मैं जो प्रश्न बोल रहा हूँ उसको समझ लीजिए बिल्कुल ध्यान से। आपसे प्रश्न क्या पूछेगा जी? पूछेगा निम्न में से किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले ज्ञात तत्वों को सजाने का कोशिश किया? तो कहेगा लफवाजे साहब ने। ठीक है, और मेरे बात को बिल्कुल अब ध्यान से समझिएगा जी। तो मेरे सुनो सबसे पहले ज्ञात तत्व को सजाने का कोशिश लफवाजे वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, ये समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया। मेरे सुनो लफवाजे साहब ने तत्वों का सजाने का अब मेरे सुनो नियम दिया जी। उसका नियम क्या जी? समझिए। तो इसने नियम क्या दिया जी? कहा ना इसने कि जितने भी ज्ञात तत्व मेरे सुनो तत्वों को मेरे सुनो क्या किया, धातु और अधातु में सजा दिया जी। लफवाजे साहब तत्वों को सजाने का नियम दिया मेरे सुनो। और इसका नियम क्या है जी? तो क्या क्या, जितने भी ज्ञात तत्व थे ना उसको लफवाजे साहब ने धातु और अधातु में सजा दिया जी। धातु और धातु में सजा दिया जी। ठीक है, क्या आप समझ रहे हैं मेरी बात को? बिल्कुल समझ रहे हैं जी, बिल्कुल समझ रहे हैं जी। तो मेरे सुनो अब बताइएगा इसने क्या किया? मेरे सुनो अपना नियम दिया और ज्ञात तत्व को धातु अधातु में क्या कर दिया जी? सजा दिया जी। ठीक है, धातु अधातु में फिर क्या मेरे सुनो सजा दिया जी। इतना बात समझ गए? बिल्कुल। तो बताइए इसका जो मेरे सुनो इसका आवर्त सारणी सफल हुआ जी? तो कहेगा नहीं, इसका आवर्त सारणी सफल नहीं हुआ जी। क्यों नहीं हुआ मेरे सुनो? क्योंकि इसका आवर्त सारणी मेरे सुनो कमी क्या रह गया जी? तो मेरे सुनो जो इसने नियम दिया मेरे सुनो सभी ज्ञात तत्वों पर लागू नहीं हुआ जी। यहाँ पर लिखा हुआ मैं मेरे सुनो लफवाजे मेरे सुनो सभी ज्ञात तत्वों पर इसका नियम लागू नहीं हुआ जी। ठीक है, तो लफवाजे साहब का आवर्त सारणी सफल नहीं हुआ जी। इसने नियम दिया कि मेरे सुनो हम तत्व को धातु में सजाएंगे। ठीक है मेरे सुनो, लेकिन सजाया सजाया मेरे सुनो तो इसका तत्व मेरे सुनो तत्वों को क्या कहे जी? मेरे सुनो सजाया। ठीक है, लेकिन मेरे सुनो सभी तत्वों पर इसका नियम काम मेरे सुनो इसका सभी तत्वों पर नियम इसका काम मेरे सुनो इसका सभी तत्व इसको मेरे सुनो इसका जो नियम है इस सभी तत्वों पर लागू नहीं हुआ जी। ठीक है, तो इसका क्या होगा मेरे सुनो आवर्त सारणी मेरे सुनो असफल हो गया जी। मतलब इसका आवर्त सारणी सफल नहीं हुआ जी। तो क्या आप समझ गए लफवाजे वैज्ञानिक के बारे में जी? तो कहेगा बिल्कुल समझ गए। बिल्कुल समझ गए? तो कहेगा बिल्कुल समझ गए। सबसे पहले मेरे स्कूल तत्वों को सजाने की कोशिश किसने किया जी? तो कहेगा लफवाजे वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, मेरे स्कूल ये कब आए थे? तो कहेगा मेरे स्कूल ये ज्ञात तत्वों को मेरे बात को बिल्कुल ध्यान समझिएगा। ये 18वीं शताब्दी में आए थे और ज्ञात तत्वों को ये मेरे स्कूल क्या किया, जितने भी ज्ञात तत्व थे 18वीं शताब्दी में मेरे स्कूल वे सभी तत्व क्या करें मेरे स्कूल सजाने का कोशिश किया। और मेरे स्कूल ये तत्वों को सजाने का अपना एक नियम दिया मेरे स्कूल। उसका नियम मेरे स्कूल तत्वों को सजाने क्या जी एक नियम देते थे। इसने मेरे स्कूल जितने भी ज्ञात तत्व थे उसको मेरे स्कूल धातु अधातु में सजा दिया जी। लेकिन इसका मेरे स्कूल नियम सभी तत्वों पर लागू नहीं हुआ, इसलिए इसका क्या कर जी आवर्त सारणी सफल नहीं हुआ जी। आप समझ गए होंगे लफवाजे वैज्ञानिक के बारे में। नेक्स्ट वैज्ञानिक एंट्री मारे मेरे सुनो जिसका नाम है जी डुबरेनर। क्या नाम है जी? डुबरेनर साहब। नेक्स्ट वैज्ञानिक का नाम क्या है जी? डुबरेनर साहब। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं जी। तो ये मेरे सुनो कहाँ के वैज्ञानिक थे जी? तो ये जर्मन वैज्ञानिक थे मेरे सुनो, ये जर्मन वैज्ञानिक थे जी। ये कब आए थे जी? तो मेरे सुनो ये 19वीं शताब्दी में आए। ठीक है जी, 18वीं शताब्दी में कौन आए? तो 18वीं शताब्दी में आए लफवाजी। ठीक है जी, मतलब जब 1800 से हम 1900 की ओर बढ़ रहे थे। ठीक है जी, तो उसी समय को कहते हैं मेरे सुनो 19वीं शताब्दी। तो उसी समय इसका एंट्री होता है जी। तो मेरे सुनो डोबरेनर साहब का जी। ठीक है, तो एंट्री होता है मेरे सुनो, और ये एक जर्मन वैज्ञानिक थे।
तो इसने भी मेरे तत्वों को सजाने का अपना नियम दिया जी। ये भी क्या किया जी, तत्वों को सजाने का नियम दिया जी। इसका नियम क्या है जी, तो मेरे सुनो, इसने तत्वों को उनके उनके परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया मेरे सुनो, और इसने त्रियक नियम दिया जी। मतलब ये 3 तत्वों से नियम बनाया जी। ठीक है जी, 3 तत्वों से जो नियम बनाया उसको त्रियक नियम कहते हैं जी। तो इसका नियम समझिए मेरे सुनो, तो क्या बिल्कुल बिल्कुल हम डोबरेनर साहब का नियम समझ गए। इसने क्या किया मेरे सुनो, इसने क्या किया जी, तत्वों को मेरे सुनो इसने क्या किया मेरे सुनो, जितने भी ज्ञात तत्व थे, ठीक है जी, उनके परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जी, और इसने त्रियक नियम दिया। ठीक है जी, कौन सा नियम दिया जी, त्रियक नियम दिया। मतलब डोबरेनर साहब ने क्या किया जी, तीन तीन तत्वों को इस तरह से समझाया मेरे सुनो, सजाया जी। तीन तत्वों को इस तरह से मेरे सुनो क्या किया जी, सजाया जी। समझ रहे हैं, तत्वों को सजाया। हमारे सुनो, इसने कहा कि दूसरे तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान है, मेरे बात को बिल्कुल ध्यान समझे, कहा ना मेरे सुनो कि दूसरे तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान है वो पहले और तीसरे तत्व के औसत के क्या होगा जी, बराबर होगा। समझिए जी, मेरे सुनो 3 तत्वों को इस तरह से सजाया गया जी। तो यहाँ पर कहेगा दूसरे तत्व, यहाँ पर कौन होगा जी, तो मान लीजिए कि यहाँ पर दूसरा तत्व होगा बी। ठीक है मेरे सुनो, तो जो यहाँ पर बी, दूसरा तत्व कौन है, बी। तो मेरे सुनो, जो दूसरा तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो पहले तत्व, यहाँ पर मेरे सुनो कौन है, ए, और यहाँ पर सी क्या है जी, तीसरे तत्व। तो मेरे सुनो जब इसका औसत कीजिएगा, मतलब इसका मेरे सुनो हाफ कीजिएगा, ठीक है मेरे सुनो, तो क्या हो जाएगा जी, ये आपका मेरे सुनो इसके बराबर हो जाएगा। मतलब दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगा। हो जाएगा ना मेरे सुनो, बिल्कुल हो जाएगा। तो आपको मेरे सुनो इसके क्या हो जाएगा जी, बराबर हो जाएगा। मेरे बात को समझ रहे हैं, बताइए, समझ रहे हैं, बताइए जी। तो कहेगा बिल्कुल, हम क्या कह रहे हैं, इसने अपना एक नियम दिया, और इस नियम कुछ मेरे सुनो बहुत ईजी, इसका नियम को समझना जी। इसने क्या किया जी, ज्ञात जितने भी ज्ञात तत्व थे इसके समय में, ये तत्वों को मेरे सुनो क्या किया, परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जी। इसने तिर्यक नियम दिया जी, मेरे सुनो इसने तिर्यक नियम दिया, मेरे सुनो ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जी। तो जितने भी ज्ञात तत्व थे मेरे सुनो, इसने 3 तत्वों को मेरे सुनो सजाया उसके परमाणु द्रव्यमान के क्रम में जी। ठीक है, और इसने कहा ना कि ये दूसरे तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होगा ना, वो पहले और तीसरे तत्व के जब हाफ कीजिएगा ना, तो क्या हो जाएगा जी, उसके मेरे सुनो हाफ कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा, मतलब क्या जाएगा मेरे सुनो, बराबर हो जाएगा। मतलब जो दूसरा तत्व ये मेरे सुनो यहाँ पर बी है, ठीक है, और पहले तत्व तीसरे तत्व का जब मेरे सुनो जब औसत कीजिए मेरे सुनो, और मेरे सुनो ये जब हाफ कीजिएगा तो क्या जाएगा मेरे सुनो, ये आपका मेरे सुनो क्या हो जाएगा जी, ये बराबर हो जाएगा इसका जी। समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। तो अब मेरे सुनो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए डुबरेनर 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 के मेरे सुनो पूछा है, डुबरेनर मेरे सुनो डुबरेनर के त्रियक नियम को लिखे। तो क्या आप लिख दीजिएगा, बताइए मेरे सुनो, क्या आप लिख दीजिएगा, बताइए। तो अब मेरे सुनो, अब हम डुबरेनर साहब जो थे उसके मेरे सुनो त्रियक नियम को लिखते हैं जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मेरे सुनो आपसे पूछा जाए एग्जाम में प्रश्न जी कि डुबरेनर के त्रियक नियम को लिखे, डुबरेनर के त्रियक नियम को लिखे, तो क्या आप लिख सकते हैं जी, तो कहेगा बिल्कुल लिख सकते हैं। डुबरेनर ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाकर त्रियक नियम दिया। समझ रहे हैं, इसके नियम के अनुसार मध्यवर्ती तत्व को मध्यवर्ती मेरे सुनो तत्व का परमाणु द्रव्यमान दो तत्व पहले दो सॉरी मेरे सुनो दो किनारे वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के औसत होता है। समझिए, बताइए, क्या आप समझिए, मेरे सुनो आप समझिए मेन कॉन्सेप्ट, आप खुद से लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो लिख दीजिएगा जी, बिल्कुल लिख सकते हैं मेरे सुनो, लिख सकते हैं कि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के क्रम में
सजाकर डोब्रेनर ने तिर्यक नियम दिया जी। ठीक है, इसके नियम के अनुसार जो मेरे सुनो आपको मैं सुनो मध्यवर्ती तत्व, मतलब जो बीच में तत्व, जो बीच वाला तत्व है मेरे सुनो, उसी का करें मध्यवर्ती तत्व करें। ठीक है जी, तो मध्यवर्ती तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होगा मेरे सुनो, ठीक है जी, जो दो किनारे वाले तत्व के मेरे सुनो परमाणु द्रव्यमान क्या होगा जी, औसत होता है। ठीक है जी, क्या होता है जी, औसत होता है। अब उदाहरण से आपको समझाते हैं जी, आपको उदाहरण से समझाते हैं। यहाँ पर लिथियम, सोडियम और आपका मेरे सुनो क्या है जी, पोटेशियम है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लिथियम का मेरे सुनो आपका अनुभार कितना होता है जी। क्या होना चाहिए जी, मेरे सुनो आपका सॉरी मेरे सुनो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे सुनो इसका परमाणु भार कितना होता है। ठीक है, लिथियम का परमाणु भार क्या होता है ये आपको पता होगा, तभी मेरे सुनो आप आगे बढ़ पाइएगा। ठीक है, तभी आप समझ पाइएगा जी। तो लिथियम का मेरे सुनो परमाणु भार मेरे सुनो कितना होता है जी, तो मेरे सुनो होता है आपका 7, सोडियम का 23 और मेरे सुनो कैल्शियम का मेरे सुनो आपका होता है 39। अब मेरे सुनो ये बेसिक चीज़ है जी, तो आपको मेरे सुनो ये बेसिक बात हम यहाँ नहीं बता सकते कि कैसे हम परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं, समझ रहे हैं। तो आपको यहाँ पर सिर्फ याद रखना है। तो मेरे सुनो यहाँ पर मेरे सुनो बताइए मध्यवर्ती तत्व कौन है, तो कहेगा सोडियम। तो सोडियम बराबर लिखेंगे मेरे सुनो, लिखिए मेरे सुनो लिथियम प्लस पोटेशियम का क्या करेंगे जी, औसत करेंगे, मतलब हाफ करेंगे। तो मेरे सुनो यहाँ पर सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो कहेगा 23 होता है। मेरे सुनो लिथियम का 7 और कैल्शियम का मेरे सुनो 39। इसका क्या करेंगे जी, इसको करेंगे मेरे सुनो हाफ। जब हाफ कीजिएगा मेरे सुनो तो आपका क्या आएगा जी, तो आपका 23 आएगा। ठीक है मेरे सुनो, और यहाँ भी क्या है जी 23 है। तो मेरे सुनो इसका नियम क्या होगा जी, लागू हो गया। इसका नियम क्या होगा मेरे सुनो, लागू है। क्यों लागू होगा मेरे सुनो, क्योंकि बराबर हो गया जी। क्या होगा जी, बराबर हो गया, इसलिए इसका नियम लागू हो गया जी। तो मेरे सुनो इसने कहा ना कि जो दूसरा तत्व हमारे है ना, मेरे सुनो दूसरा तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होगा, तो पहले और तीसरे तत्व के जो परमाणु द्रव्यमान का जब हम औसत करेंगे क्या हो जाएगा मेरे सुनो, उसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हुआ है जी। ठीक है जी, तो इसका नियम लागू हो गया जी। लेकिन मेरे सुनो नियम सभी तत्व पर लागू नहीं हुआ जी। इसका नियम कुछ तत्व पर लागू तो हुआ, लेकिन सभी तत्व पर इसका नियम लागू नहीं हुआ जी। इसका सभी तत्व पर मेरे सुनो नियम लागू नहीं हुआ जी। अब मेरे सुनो डुब्रेनन के तिर्यक नियम को लिखिए, आपको कहा जाएगा एग्जाम में जी। तो जैसे मैं लिखा हूँ ऐसे नहीं लिख सकते, आप चेंज भी कर सकते हैं। आप अपने लैंग्वेज में लिखिएगा, आप अपने लैंग्वेज में लिखिएगा मेरे सुनो। हम यहाँ पर ये भी लिख सकते थे मेरे सुनो कि मेरे सुनो इसके कहने का मतलब डोब्रेनर। ठीक है जी, डोब्रेनर के नियम के अनुसार ठीक है जी, दूसरे तत्व का परमाणु द्रव्यमान पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के औसत होता है। ये भी हम लिख सकते हैं, हमारा लैंग्वेज में, अपना लैंग्वेज में लिखेंगे। हम अपना लैंग्वेज में लिखेंगे, लेकिन उसका अर्थ वही होगा जी। समझ रहे हैं, बिल्कुल आपको डराना नहीं है कि हम अपना लैंग्वेज में लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, गलत नहीं होगा, आपका बिल्कुल सही होगा जी। सिर्फ आपका अर्थ हो मेरे सुनो सेम होना चाहिए। समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। तो मेरे सुनो क्या बताइए, इसका आवर्त सारणी सफल हुआ जी, तो नहीं हुआ। इसका आवर्त सारणी सफल नहीं हुआ मेरे सुनो, क्योंकि इसका मेरे सुनो जो ये नियम दिया, ये नियम इसका सभी तत्व पर लागू नहीं हुआ जी। अब मेरे सुनो हमें नेक्स्ट वैज्ञानिक के बारे में पढ़ना है, इसका नाम है जी न्यूलैंड्स। क्या नाम है जी, न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स वैज्ञानिक के बारे में हमें पढ़ना है मेरे सुनो। ठीक है, अब मेरे सुनो यहाँ ये इस वैज्ञानिक के बारे में पढ़िएगा ना, तो हम आपको मेरे सुनो यहाँ से सवाल मेरे सुनो पूछेंगे जी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा सवाल बनेगा, समझिए मेरे सुनो। तो आपका न्यूलैंड्स कभी इंट्री मारा जी, तो 1865 से 1865 से 66 के बीच इसने क्या मेरे सुनो इंट्री मारा। ठीक है, मतलब आया जी। और मेरे सुनो इसके समय जो ज्ञात तत्वों की संख्या कितना था जी, तो कहेगा 56 था। कितना था जी, तो 56 था मेरे सुनो। मेरे सुनो डुब्रेनर साहब मेरे सुनो जिस समय आए थे मेरे सुनो तत्वों को सजाने के लिए, मेरे सुनो ये नहीं बताया गया कि कितने ज्ञात तत्व थे, लेकिन इसके समय में बताया गया मेरे सुनो न्यूलैंड साहब के लिए। ठीक है, मेरे सुनो इसने भी तत्वों को मेरे सुनो सजाया। ठीक है जी,
इसने भी तत्व को सजाया मेरे सुनो, इसने क्या किया जी, अपना एक तत्व मेरे सुनो तत्व को सजाने का नियम दिया जी। इसने भी मेरे सुनो तत्व को सजाने का, मेरे सुनो तत्वों को सजाने का क्या दिया जी, नियम दिया। ठीक है, तो मेरे सुनो इसने क्या अपना नियम दिया जी, इसने कहा ना मेरे सुनो कि मेरे सुनो तत्वों के उनके परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाकर न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया जी। ठीक है मेरे सुनो, मतलब आपको हम समझाएं मेरे सुनो कि 3 तत्व से नियम बना तो उसको तिर्यक नियम कहेंगे, और मेरे सुनो यहाँ पर 8 तत्व से नियम बनाते इसको क्या कहेंगे जी, अष्टक नियम कहेंगे। समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। तो इसने क्या किया जी, इसने कहा ना कि तत्वों को परमाणु क्रम में सजाकर मेरे सुनो इसने न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया जी। समझ रहे हैं, मतलब ये अष्टक नियम करने का मतलब यहाँ पर 8 तत्व से नियम बना जी। तो मेरे सुनो इसने 8 तत्व लिया जी। ठीक है जी, मेरे सुनो मान लीजिए कि हमारा ये 8 तत्व है जी। तो इसने कहा ना कि जो ये पहला तत्व है, ठीक है जी, जो पहला तत्व है, जो पहला तत्व का गुण है जो मेरे सुनो 8वें तत्व के गुण से मिलेगा जी। जो पहला तत्व का गुण 8वें तत्व के गुण से मिलेगा, मतलब पहला तत्व का गुण क्या होगा जी, 8वां मेरे सुनो 8वें तत्व के गुण से मैच करेगा, मतलब मेरे सुनो समान होगा। समझ रहे हैं मेरे बात को बताइए, तो कहेगा बिल्कुल समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं जी। तो बताइए मेरे सुनो यहाँ पर अंतर कितना का हुआ जी, तो यहाँ मेरे सुनो अंतर हुआ मेरे सुनो कितना का जी, तो यहाँ पर अंतर हुआ हमारा 7 का जी। ठीक है जी, अगर एक में से मेरे सुनो हम 8 घटाते हैं, ठीक है जी, यहाँ पर टोटल कितना तत्व है जी, तो 8 तत्व है। ठीक है जी, तो हमें एक में से अगर 8 घटाते हैं तो कितना अंतर आ जाएगा जी, तो कहेगा मेरे सुनो यहाँ पर अंदर आ जाएगा मेरे सुनो 7 का। तो अंतर कितना है जी, तो कहेगा 7 है। ठीक है जी, तो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा मेरे सुनो कि न्यूलैंड्स के नियम के अनुसार मेरे सुनो न्यूलैंड्स के नियम के अनुसार 10वें तत्व का गुण किस तत्व के गुण से मेरे सुनो मिलेगा, बता सकते हैं। पूछा गया है कि न्यूलैंड्स के नियम के अनुसार 10वें तत्व का गुण किस तत्व के गुण से मिलेगा जी, तो कहेगा मेरे सुनो इस गुण किस तत्व के गुण से मिलेगा मेरे सुनो, तो कहेगा 17वें तत्व के गुण से मिलेगा मेरे सुनो। ठीक है जी, अंतर कितना का जी, 7 का। तो जितना मुझे बोला गया मेरे सुनो उसका क्या कर दें, उसमें क्या कर दें, 7 जोड़ दें। तो 10 में अगर 7 जोड़ेंगे तो क्या जी 17। तो ये मेरे सुनो 10वें जो तत्व का गुण है मेरे सुनो मेरे सुनो 17वें तत्व के गुण से मिलेगा जी। यहाँ तक समझ गए जी। अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो, जो न्यूलैंड्स साहब है ना, जो मेरे सुनो इसने तत्वों का तुलना मेरे सुनो संगीत के स्वर सा से किया है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो, न्यूलैंड्स साहब जो है ना, जो तत्वों का तुलना मेरे सुनो संगीत के मेरे सुनो स्वर सा से किया है जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, स्वर सा से किया जी। इसने कहा कि संगीत में सा रे गा मा पा धा नी सा होता है ना जी, बिल्कुल। तो जैसे में मेरे सुनो, जैसे मेरी बात को ध्यान से, जैसे पहला स्वर सा 8वें स्वर सा से मिलता है, उसी प्रकार से जो मैंने तत्वों को सजाया है वे भी क्या होता है मेरे को मिलता है, वो भी क्या होता है जी, मिलता है। तो यहाँ तक समझ गए। बताइए अगर आपसे पूछा जाए यहाँ से मेरे सुनो प्रश्न कि बताइए न्यूलैंड्स वैज्ञानिक ने तत्वों की तुलना संगीत में किस स्वर से किया है, तो कहेगा सा स्वर से किया है। तो यहाँ तक मेरे सुनो क्या आप समझ गए, बताइए। तो मेरे सुनो अब हम लिखेंगे किसके नियम को जी, तो हम लिखेंगे मेरे सुनो न्यूलैंड्स के अष्टक नियम को लिखे। आपसे मेरे सुनो पूछा जाएगा एग्जाम में, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, कि न्यूलैंड्स के अष्टक नियम को लिखे, तो क्या आप लिख दीजिएगा जी, तो कहेगा बिल्कुल हम लिख देंगे अष्टक नियम को जी। ठीक है, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम को बिल्कुल लिख देंगे, लिख दीजिएगा मेरे सुनो, तो क्या बिल्कुल लिख देंगे। तो आइए मेरे सुनो लिखते हैं मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान समझिएगा।
आपसे पूछा जाएगा मेरे सुनो कि न्यूलैंड्स के अष्टक नियम को लिखे, अष्टक नियम को लिखे। समझ रहे हैं? तो लिख दीजिएगा मेरे सुनो। तो क्या बिल्कुल हम लिख देंगे। तो मेरे सुनो बिल्कुल लिख दीजिएगा जी। तो क्या बिल्कुल लिख देंगे। तो लिखिएगा मेरे सुनो न्यूलैंड न्यूलैंड्स ने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान, न्यूलैंड्स मेरे सुन क्या मेरे न्यूलैंड्स ने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाकर मेरे इसको एक नियम दिया। ये भी लिख सकते हैं जी, एक मेरे इसको नियम दिया। ठीक है जी। लिखिएगा इसके नियम के अनुसार मेरे सुनो इसके नियम के अनुसार पहले तत्व का गुण, इसके नियम के अनुसार पहले तत्व का गुण आठवें तत्व के गुण के समान होता है। गुण के समान होता है जी। क्या आप मेरे सुनो लिख दीजिएगा जी। बताइए, क्या आप लिख दीजिएगा मेरे सुनो इसके नियम के अनुसार किसी भी तत्व से प्रारंभ करने पर, मेरे सुनो मैं यहाँ पर छोड़ दिया हूँ। थोड़ा सा मेरे सुनो और थोड़ा अगर अच्छा से लिखना चाहिएगा तब मेरे सुनो इसको अब थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा मेरे सुनो इसके नियम के अनुसार मेरे सुनो किसी भी, इसके यहाँ पर मेरे सुनो आप ऐड कर दीजिएगा मेरे सुनो किसी भी तत्व के मेरे सुनो किसी भी तत्वों से प्रारंभ करने पर, ठीक है जी, करने पर ये आपको ऐड कर देना है जी। फिर उसके बाद ये लिखना है। ठीक है, मेरे सुनो आपको ये ऐड कर देना मेरे सुनो, उसके बाद आपको ये लिख देना है। ठीक है, या मेरे सुनो हम ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे सुनो, हमारा सही होगा जी। हमारा क्या होगा जी? हमारा मेरे सुनो सही होगा। ठीक है जी, क्या होगा मेरे सुनो? हमारा सही होगा। लेकिन ये लिख दीजिएगा तो आपका और बेहतर हो जाएगा मेरे सुनो। ठीक है जी, क्या लिखना है जी? तो न्यूलैंड तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाकर एक नियम दिया जी, या लिख देते हैं अष्टक नियम दिया जी। इसके नियम के अनुसार किसी भी मेरे सुनो तत्व से प्रारंभ करने पर, किसी भी तत्व से मेरे सुनो प्रारंभ करने पर, ठीक है मेरे सुनो, ये थोड़ा ऐड कर लीजिएगा तो और बेहतर लगेगा मेरे सुनो। ठीक है, बोलने में क्या होगा मेरे सुनो? आपको बेहतर लगेगा। ठीक है, पढ़ने में बेहतर लगेगा। तो मेरे सुनो किसी भी तत्व से प्रारंभ करने पर पहले तत्व का गुण आठवें तत्व के गुण के समान होता है जी। ठीक है जी, तो मेरे सुनो इसका मेरे सुनो बताइए आवर्त सारणी सफल हुआ जी। तो इसका मेरे सुनो न्यूलैंड साहब का आवर्त सारणी सफल हुआ जी। तो कहेगा मेरे सुनो इसका आवर्त सारणी मेरे सुनो आवर्त सारणी इसका मेरे सुनो सफल नहीं हुआ मेरे सुनो। इसका आवर्त सारणी मेरे सुनो क्या होगा जी? सफल नहीं हुआ जी। ठीक है मेरे सुनो, तो अब मेरे सुनो हम पढ़ेंगे आवर्त सारणी के मेरे सुनो न्यूलैंड्स के आवर्त सारणी के मेरे सुनो कमी। ठीक है मेरे सुनो कि क्या क्या कमी रहा मेरे सुनो इसका,
रह गया मेरे स्कूल, जिसकी वजह से क्या होगा जी, इसका आवर्त सारणी सफल नहीं हुआ मेरे स्कूल। तब हम मेरे स्कूल आगे बढ़ते हैं जी। बिल्कुल आप सीधा तरीके से समझ जाएगा मेरे स्कूल। अब मेरे स्कूल आपको समझना है जी कि न्यूलैंड्स के आवर्त सारणी में मेरे स्कूल कमी क्या था जी, ठीक है जी। तो मेरे स्कूल आपसे अगर प्रश्न पूछा जाएगा न्यूलैंड्स के आवर्त सारणी की कमी को लिखे, तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं मेरे स्कूल। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा जी। पहला मेरे स्कूल इसका कमी क्या था जी, तो इसका नियम केवल हल्के तत्वों में क्या हो रहा था मेरे स्कूल, लागू हो रहा था जी। केवल किस तत्व में जी, तो हल्के तत्व में। एक साथ कई सारे तत्वों क्या कर दिए थे मेरे स्कूल, इसने रख दिया था मेरे स्कूल। हमारे पास इसका मेरे स्कूल मतलब न्यूलैंड्स का आवर्त सारणी नहीं मेरे स्कूल, आपको दिखा देते हैं कि मेरे स्कूल ये जो अपने जो आवर्त सारणी बनाए थे ना, उसमें एक साथ कई सारे तत्वों को रख दिए थे। नेक्स्ट मेरे स्कूल भविष्य में आविष्कार होने वाले तत्वों के लिए स्थान नहीं छोड़ा था। जो मेरे स्कूल जो भविष्य में आविष्कार होगा तत्व मेरे स्कूल, उसके लिए स्थान नहीं छोड़ा था। नेक्स्ट जी, अक्रिय गैस के आविष्कार के बाद, जैसे मेरे सुनो अक्रिय गैस आविष्कार हुआ ना मेरे सुनो, उसके बाद क्या हुआ जी, इसका पहले तत्व का जो गुण, आठवें तत्व का गुण मिल रहा था मेरे सुनो। और मेरे सुनो जब से मेरे सुनो अक्रिय गैस का आविष्कार हुआ मेरे सुनो, उसमें मेरे सुनो आपका क्या जी, अक्रिय गैस के आविष्कार के बाद क्या हुआ मेरे सुनो, पहला तत्व का गुण इसका नौवें तत्व के गुण से मिलने लगा। मतलब इसका नियम क्या मेरे सुनो नहीं लागू हुआ जी, ठीक है जी। तो ये मेरे सुनो क्या, इसका आवर्त सारणी सफल हुआ जी, तो कहेगा नहीं हुआ। अब मेरे स्कूल नेक्स्ट वैज्ञानिक के बारे में पढ़ना, जिसका नाम है जी मेंडलीव, ठीक है मेरे स्कूल एक मेंडलीव वैज्ञानिक है मेरे स्कूल इसका क्या होता है जी, अगर पूछा जाए आपसे मेरे स्कूल कि मेरे स्कूल सबसे पहले किसकी आवर्त सारणी की मान्यता मिला था, तो कहेगा मेरे स्कूल मेंडलीव, ठीक है मेरे स्कूल। मेंडलीव वैज्ञानिक को मेरे स्कूल सबसे पहले मेरे स्कूल क्या मिला था जी, मेरे स्कूल मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। आपसे क्या पूछा जाएगा प्रश्न जी, पूछा जाएगा ना कि मेरे स्कूल सबसे पहले किसके आवर्त सारणी की मान्यता मिला था, तो कहेगा मेंडलीव, ठीक है जी। अब समझिए मेरे स्कूल मेंडलीव 1871 में मेरे स्कूल आया जी, ठीक है। कभी एंट्री मारा जी 1871 में। इसके समय तत्व मेरे स्कूल जब 1871 में आए हैं, तो इसके समय मेरे स्कूल तत्व कितने ज्ञात थे जी, तो इसके समय तत्व मेरे स्कूल कुल 63 ज्ञात थे जी। मेरे स्कूल इसका जन्म आपका पूछा था एग्जाम में जी, तो इसका जन्म मेरे स्कूल 8 फरवरी 1834 ईस्वी में मेरे स्कूल रूस के मेरे स्कूल साइबेरिया में हुआ था। इसका निधन मेरे स्कूल 1907 ईस्वी में हो गया था जी, ठीक है। मेरे स्कूल इसमें क्या किया जी, तत्व को नहीं सजाया, ये नियम दिया। क्या नियम दिया जी, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। मतलब जो तत्वों के मेरे भौतिक और रासायनिक गुण हैं जी, परमाणु द्रव्यमान के द्रव्यमान मेरे समूह क्या करता है जी, निर्भर होते हैं, ठीक है जी। आवर्त फलन मतलब निर्भर, समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं जी। तो मेरे सुनो ये सफल हुए जी, तो कहेगा नहीं, बिल्कुल थोड़ा मोड़ा मेरे सुनो इसको भी, ये जो मेरे सुनो नियम दिया मेरे स्कूल, इस नियम के अनुसार जो मेरे स्कूल नियम दिया मेरे स्कूल, ठीक है। मेरे स्कूल जो आवर्त सारणी बनाया, इसका भी आवर्त सारणी मेरे स्कूल सफल नहीं हुआ। इसका भी आवर्त सारणी में मेरे स्कूल कमी था जी, ठीक है। लेकिन थोड़ा बड़ा बोल सकते हैं कि सफल हुआ जी, क्योंकि सबसे पहले अगर सबसे पहले मेरे स्कूल सबसे पहले मान्यता किसकी आवर्त सारणी की मिला था मेरे स्कूल, तो कहेगा मेंडलीव का सबसे पहले मेरे स्कूल आवर्त सारणी क्या मिला था जी, मान्यता मिला था, ठीक है। मेरे सुनो आपसे ये भी सवाल पूछ सकते हैं प्रश्न मेरे सुनो कि मेरे सुनो भविष्य में आविष्कार होने वाले मेरे सुनो होने वाले तत्वों के लिए स्थान किसने छोड़ा, तो कहेगा मेंडलीव में, ठीक है। अब मेरे सुनो समझिएगा, मेरे सुनो इसके हम मेंडलीव की जो आवर्त सारणी में है मेरे सुनो, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मेरे सुनो आवर्त सारणी में इसके मेरे सुनो वर्ग की संख्या कितना था जी, तो कहेगा 9, ठीक है जी। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी मेरे वर्ग की संख्या कितना था, 9। मेरे सुनो इसके आवर्त सारणी मेरे सुनो आवर्त की संख्या क्या था जी, 7, ठीक है जी। कितना था, 7 जो मेरे सुनो सारी दुनिया जो आवर्त सारणी मेरे सुनो आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ रहा है मेरे सुनो, उसमें भी आवर्त संख्या कितना है, 7 है। नेक्स्ट मेरे सुनो इसने क्या किया जी, नए तत्व के लिए स्थान छोड़ा था जी। जो मेरे सुनो भविष्य में जो तत्व मेरे सुनो जो नए तत्व
आविष्कार मेरे सुनो, जो मेरे सुनो आविष्कार होगा नए तत्व का जी, ठीक है, जो भविष्य में मेरे सुनो नए तत्व का आविष्कार होगा, उसके लिए इसने क्या कहते हैं, स्थान छोड़ा था। मेरे सुनो मेरे सुनो आवर्त सारणी का जनक किसे कहते हैं? आपसे क्या पूछा जा रहा है? आवर्त सारणी, आवर्त सारणी का जनक मेरे सुनो मेंडलीव का कहा जाता है। लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, तो कहेगा मोसले का। किसका जी? किसका आवर्त सारणी को पढ़ा मेरे सुनो, किसके आवर्त सारणी को पढ़ा जाता है जी, तो कहेगा मेरे सुनो पढ़ा जाता है मोसले का जी, ठीक है जी। जो हम अभी हाल फिलहाल में कि मेरे सुनो हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम मेरे सुनो आधुनिक आवर्त सारणी को पढ़ते हैं जी। पूरा दुनिया किसको पढ़ रहा है जी, तो आधुनिक आवर्त सारणी को पढ़ रहा है मेरे सुनो। और इसका जनक कौन था जी, तो कहेगा मोसले। आधुनिक आ गया तो मार दीजिएगा मोसले, अगर सिर्फ लिखा है आवर्त सारणी का जनक तो मारिएगा मेंडलीव जी, ठीक है। क्या आपको इतना समझ में आ गया जी? बताइए, क्या आपको इतना समझ में आ गया मेरे सुनो? तो कहिएगा बिल्कुल आ गया समझ में जी, इतना बिल्कुल हमें समझ में आ गया जी, ठीक है। बिल्कुल क्या होगा मेरे सुनो, समझ में आ गया जी। अब मेरे सुनो आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि मेंडलीव के अनुसार, मेरे सुनो मेंडलीव के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण आवर्त फलन होते हैं, तो क्या परमाणु द्रव्यमान, ठीक है मेरे सुनो। तो आप समझ चुके हैं, तो आप खुद से सवाल मेरे सुनो बनाकर मेरे सुनो आप खुद से मेरे सुनो क्या कर सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं, और खुद से मेरे सुनो आप जवाब भी दे सकते हैं प्रश्न का भी, ठीक है। अब मेरे सुनो हम क्या पढ़ेंगे जी, तो अब मेरे सुनो इसका भी मेरे सुनो क्या होगा जी, इसका भी आवर्त सारणी क्या होगा मेरे सुनो, सब मेरे सुनो इसका भी आवर्त सारणी क्या होगा जी, सफल नहीं हुआ मेरे सुनो, ठीक है जी, सफल नहीं हुआ जी। सफल होता मेरे सुनो तो हम लोग मोस्टली मेरे सुनो हम आधुनिक आवर्त सारणी नहीं मेरे सुनो पढ़ते जी, नहीं पढ़ते, इसलिए मेरे सुनो इसका भी क्या आवर्त सारणी सफल नहीं हुआ जी। मेरे सुनो हम बात करते हैं, मेरे सुनो हम बात करते हैं मेरे सुनो मेंडलीव मेंडलीव के आवर्त सारणी आवर्त सारणी की आवर्त मेरे सुनो मेंडलीव के आवर्त सारणी मेंडलीव की आवर्त मेरे सुनो मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमी जी, क्या क्या कमी है जी, ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक है मेरे सुनो। इसका मेरे सुनो आवर्त सारणी में कमी रहा था ना मेरे सुनो, इसका आवर्त सारणी सफल नहीं हुआ जी। पहला इसका मेरे सुनो कमी क्या है जी, तो इसने क्या किया जी, हाइड्रोजन गैस मेरे सुनो हाइड्रोजन का स्थान निर्धारित नहीं किया। पहला कमी क्या था जी, तो इसने क्या किया जी, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन हाइड्रोजन का स्थान स्थान निर्धारित निर्धारित जिसको निर्धारित निर्धारित नहीं किया जी, निर्धारित नहीं किया, ठीक है जी, निर्धारित नहीं किया, ठीक है मेरे सुनो। पहला इसका कमी क्या था जी, तो इसने क्या हाइड्रोजन जो है मेरे सुनो उसका मेरे सुनो क्या किया जी, स्थान निर्धारित नहीं किया जी, ठीक है। नेक्स्ट मेरे सुनो कई कई इसमें कई समान वाले समान गुण वाले समान गुण वाले समान गुण वाले तत्वों को एक है जी अलग अलग इसमें अलग 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 क्या क्या कर दिए इसमें अलग अलग एवं असमान असमान गुण वाले तत्वों को क्या कर दिया मेरे सुन गुण मेरे सुन असमान गुण वाले तत्वों को क्या कर दिया जी, एक साथ रख दिया जी, क्या कर दिया जी, एक साथ रख दिया एक साथ रख दिया जी, ठीक है मेरे सुनो। क्या किया इसने मेरे सुनो, कई सारे जो मेरे सुनो समान गुण वाले तत्व थे जिसको अलग अलग रख दिए, जो असमान गुण वाला तत्व थे मेरे सुनो उसको क्या कर दिए, तत्व को मेरे सुनो क्या कर दिया मेरे सुनो एक साथ रख दिया जी। नेक्स्ट मेरे सुनो इसका कमी जी आवर्त सारणी का 8वें वर्ग में मेरे सुनो तीन तीन तत्वों को रख दिया जी। इसने क्या किया जी,
8वें वर्ग में 3 तत्वों को रख दिया, 3 तत्वों को रख दिया। समझिए मेरे स्कूल। तो मेरे स्कूल मेंडलिक वैज्ञानिक के बारे में भी मेरे स्कूल पढ़ चुके हैं। मेंडलिक वैज्ञानिक के बारे में हम पूरा अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं जी। अब हमें नेक्स्ट वैज्ञानिक के बारे में पढ़ना है मेरे स्कूल। हम जो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में मोसले, इसके बारे में जी, मोसले। ठीक है मेरे स्कूल यही मेरे स्कूल क्या किए थे जी, आधुनिक आवर्त सारणी को बनाया है जी। ठीक है मेरे स्कूल। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में मोसले वैज्ञानिक के बारे में पढ़ेंगे, फिर मेरे स्कूल आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे, हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा जी। ठीक है मेरे स्कूल। तो एक क्लास और लगेगा मेरे स्कूल, आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा जी। तो बताइए मेरे स्कूल, आज की क्लास में आपको हम 4 वैज्ञानिक के बारे में पढ़ाएंगे, 4 वैज्ञानिक के बारे में। तो क्या अगर चारों वैज्ञानिक से कोई भी आपसे प्रश्न पूछा जाए, क्या आप बता सकते हैं जी? तो कहेगा बिल्कुल बता सकते हैं, बिल्कुल हम बता सकते हैं, बिल्कुल 100%। कोई भी दिक्कत समझने में आपको जी? नहीं। ठीक है जी, कोई भी दिक्कत नहीं जी। मेरे स्कूल इससे ज़्यादा आपका क्लास मेरे स्कूल नेक्स्ट होने वाला है जी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका क्लास है जी, क्योंकि हम आधुनिक आवाज सारणी के बारे में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो कल की क्लास को आप मेरे स्कूल मत छोड़िएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है जी। अगर बताइए मेरे स्कूल, अगर आज की क्लास में आपको 100% समझ में आया ये आपको मेरे स्कूल, तो आपको कमेंट करके बताना है कि आपको कितना परसेंट समझ में आया। 100% आया तो 100% आप कमेंट के मेरे स्कूल लिख कर कमेंट में बताइए कि मुझे 100% समझ में आ गया जी। ठीक है। और मेरे स्कूल आप सभी को क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। अब आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।